नमस्कार साथियों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, हारा वही है जो लड़ा नहीं है, अर्थात आप मेहनत से कभी भी पीछे मत हटिए, लगे रहिए लगातार। यदि आपके मन में मैथ को लेकर के तनिक भी भय होगा तो वो आप मेरे साथ लगे रहिए और निश्चित तौर पे आपको एक दिन ज़रूर मैथ आसान लगने लगेगी। साथियों, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग प्राइम फैक्टर पे चर्चा कर रहे हैं, जिस पे हमने कल कुछ चर्चा किया था। आज हम लोग नए सिरे से उसको फिर से एक बार सीखने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम किसी दिए गई संख्या में सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे फाइंड करते हैं। तो आइए साथियों देखते हैं। जैसे अगर आपसे बात किया जाए, प्रश्न करें कि 100 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो साथियों, जैसे आपसे बात कर रहा है कि 100 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो बहुत ही आसान बात है। हमने आपको बताया था कि सब के आपको क्या करना है कि प्राइम फैक्टर कर लेना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। अगर हम 100 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 100 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100। यानी इसका जो अभाज्य गुणनखंड हो गया वो हो गया 2 की घात 2 और गुणे 5 की घात 2। तो हमने कल आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 यदि है तो अगर आपको कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी होती थी तो आप 1 प्लस करके क्या कर लेते थे, मल्टीप्लाई कर लेते थे। अब आपको यहाँ पे बात क्या कर रहा है, आपको पूछा क्या गया है, आपसे पूछा जा रहा है दोस्त कि सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो जब सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी होती है तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आपको समझना ये है कि 2 सबसे छोटी सम संख्या है और 2 से किसी भी संख्या में, चाहे वो ऑड नंबर हो या यदि वो इवन नंबर हो, 2 से किसी भी संख्या में गुणा कर दिया जाता है तो वो संख्या क्या हो जाती है, सम हो जाती है। 2 से किसी भी संख्या में यदि गुणा कर दिया जाए तो वो संख्या क्या हो जाती है, सम हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमको करना क्या है कि हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। यदि हम 2 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचता है 2 की घात 1 और गुणे 5 की घात 2। तो अब 2 जो आपके 2 की घात 1 गुणे 5 की घात 2 है, यही आपका क्या है, सम है। अब 2 से जैसे ही गुणा करोगे इसमें जितने भी फैक्टर होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे दोस्त, सम हो जाएंगे। तो अब हमको अगर बात करना हो सम गुणनखंडों की संख्या, तो सम गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी, सम गुणनखंडों की संख्या। तो दोस्त ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1 घात है तो 1 + 1 मल्टीपल, यहाँ 2 घात है तो 2 + 1, यानी कि ये आपका हो जाएगा 2 × 3 मल्टीपल क्या हो जाएगा 6। इट मीन्स 100 के सम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्त, तो 100 के सम गुणनखंडों की संख्या क्या है, वो है आपका 6। अगर आप यही बताना चाहते हैं कि 100 के विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, विषम गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, तो दोस्त क्या हो जाएगा। तो आपने ये देखा कि जो 100 का प्राइम फैक्टर होता है वो क्या होता है, 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 हुआ। तो जब विषम गुणनखंड की बात करेगा, किसकी बात करेगा दोस्त, विषम गुणनखंड की बात करेगा, तो विषम में कभी भी सम नहीं आता है। इट मीन्स 2 क्या होगा, पूरी तरीके से हम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, 2 यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो बचा क्या, 5 की घात 2 बचा, तो 2 घात है, 1 हम बढ़ा लेंगे तो 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त, 2 बचा था, 1 बढ़ा लिया, क्या आ गया 3। तो 100 के विषम गुणनखंडों की संख्या अगर आप बात करोगे, विषम गुणनखंड, तो कितना आ गया विषम गुणनखंड, तो विषम गुणनखंड आ गया 3। 100 के विषम गुणनखंड कितने आ गए, 3। और कुल गुणनखंडों की जब बात करता है तो आप देखिए 6 3 9, 6 क्या है, सम है और 3 क्या है, विषम है। तो कुल गुणनखंड कितने हो जाते हैं, 6 3 9। और
मैंने पिछले वीडियो में आपको इस पे डिस्कस भी किया है कि कुल गुणनखंडों की संख्या जब निकालनी होती है तो जो भी आपके पास 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 है, इसी में 1 प्लस करके हम घात में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो 2 है तो 1 प्लस होगा 3, यहाँ 2 है तो 1 प्लस होगा 3, यानी 3 त्रिक का 9। तो कुल गुणनखंडों की संख्या 9 होती है, जिसमें 6 दोस्त क्या होते हैं, सम होते हैं, और 3 क्या होते हैं, विषम होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग देखते हैं, यदि आपसे बात किया जाए 500 के सम गुणनखंडों की संख्या, 500 के सम गुणनखंडों की संख्या। तो दोस्त आइए इसको सीखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, 500 है, इसका क्या करेंगे आप, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड 500 का क्या हो जाएगा, तो 500 का यदि आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इसको 2 से काटेंगे, कितना आएगा, 250। फिर 2 से काटेंगे, क्या आएगा, 125। अब दोस्तों ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा। 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 25। फिर इसको किससे काटेंगे, 5 से, तो क्या आ जाएगा, 1 आ गया। ठीक है, तो आपने देखा कि जो 500 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या मिला, 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 मिला। सॉरी 1 2 3, 5 की घात क्या मिला, 3 मिला। 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 3। अब आपको क्या करना है, सम निकालना है। क्या निकालना है, सम गुणनखंडों की संख्या। क्या निकालना है, सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हमने आपको ये बताया कि आपको क्या करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 2 को क्या निकालना है, बाहर निकालना है। 2 को जैसे ही हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 2 की घात 1 गुणे 5 की घात 3। 2 की घात 1 गुणे 5 की घात 3 बचेगा। तो जो दोस्त ये बचा हुआ यही आपका क्या है, सम गुणनखंड है। तो आप यहाँ पे कितनी पावर है, 1 है, तो 1 में 1 बढ़ेगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है, 3 है, 3 में 1 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 दूनी 8। 8 क्या होगा, सम गुणनखंडों की संख्या होगी। दोस्त यदि हम 500 के विषम गुणनखंडों की संख्या की बात करें कि 500 के विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। दोस्तों यदि हम 500 के विषम गुणनखंडों की संख्या की बात करें तो सेम वही काम आपको यहाँ भी करना है। आप इसके सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड इसका क्या होगा, तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100 और 100 पंचे 500। यानी आप ये कह सकते हो कि 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 3, ये आपका क्या है दोस्तों, ये 500 के प्राइम फैक्टर हैं। अगर ये प्राइम फैक्टर हैं तो आपने ये देखा कि जब भी आपको विषम निकालना होगा तो सम को पूरी तरीके से आप क्या करोगे, हटा दोगे। यानी 2 की पावर जो भी होगा वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे 2 समाप्त हो जाएगा। तो बचा क्या, 5 की घात 3 बचा। तो जो अब विषम गुणनखंड आया तो वो कितना आया दोस्त, विषम गुणनखंड। तो विषम गुणनखंड आ गया आपका 5, सॉरी 3 है, 3 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। विषम गुणनखंडों की संख्या क्या आ जाएगी दोस्त, 4 आ जाएगी। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न में सीखते हैं। 860 के विषम गुणनखंड, 860 के विषम गुणनखंड। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 860 का क्या करना है, फैक्टर करना है, प्राइम फैक्टर करना है। तो इसको 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 इकन्नम 2 और 1 बचेगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब इसको किससे काटेंगे साथियों, 5 से काटेंगे।
5 चौक 20, 1 बचेगा, 5 तिहाई 15। अब ये दोस्त किससे कटेगा? 43, क्योंकि प्राइम नंबर है तो ये 43 से ही कटेगा। यानी आपका जो 860 है इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया, अभाज्य गुणनखंड, तो दोस्त इसका अभाज्य गुणनखंड आपको मिला, वो क्या मिला? 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 1 गुणे 43 की घात 1। तो दोस्तों आपको निकालना क्या है? विषम गुणनखंड। क्या निकालना है? विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड निकालना है। तो आपको क्या करना है? सम वाले को लिखना नहीं है, सम पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा 5 की घात 1 गुणे 43 की पावर 1, तो 1 पावर यहाँ है तो 1 में 1 जुड़ेगा 2 हो जाएगा, 1 पावर यहाँ है 1 में 1 जुड़ेगा 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4। तो आपके पास कितने हो जाएंगे? 860 के विषम गुणनखंड कितने हो जाएंगे दोस्तों? विषम गुणनखंड हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। ठीक है।